सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो राम का नहीं है उस देश का क्या होगा। तो मेरा सभी छात्रों से यही कहना है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं और मैं समझ सकती हूँ आप छात्रों का दर्द क्या है, और अखिलेश जी एक पिता है, वो भी समझ सकते हैं कि वो आपका दर्द क्या है, कि बच्चों की क्या एस्पिरेशंस होती हैं, उनके क्या ख्वाब होते हैं, वो कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट को लगातार समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल रहा है। देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक सोनम वांगचुक के अनशन को तोड़ने के लिए विपक्षी पार्टी के लोग अपील कर रहे हैं। इस बीच मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव भी उनसे मिलने पहुंची। डिंपल यादव के बयान का एक हिस्सा बहुत वायरल है। डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद मंच से कहा कि मैं भी एक माँ हूँ और अखिलेश जी एक पिता हैं, और हम दोनों इस बात को समझते हैं कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं। सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जो राम का नहीं है उस देश का क्या होगा। तो मेरा सभी छात्रों से यही कहना है, क्योंकि मैं खुद एक माँ हूं और मैं समझ सकती हूँ आप छात्रों का दर्द क्या है, और अखिलेश जी एक पिता है, वो भी समझ सकते हैं कि वो आपका दर्द क्या है, कि बच्चों की क्या एस्पिरेशंस होती हैं, उनके क्या ख्वाब होते हैं, वो कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। डिंपल का यह बयान तेजी से वायरल है। दरअसल बीती शाम डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, रागिनी सोनकर और रामपुर से सपा के सांसद महबुल्ला नदवी ये जंतर मंतर पहुंचे। डिंपल यादव ने न सिर्फ सोनम वांगचुक से उनसे अनशन तोड़ने की अपील की, भूख हड़ताल तोड़ने की अपील की, बल्कि उन्होंने मंच से लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि 20 तारीख को आपके प्रोटेस्ट को पूरी समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी। सबसे पहले तो आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित है, बहुत जानी मानी हस्ती है सोनम वांगचुक जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ पे उपस्थित सभी छात्र, सभी युवाजन उस जज्बे को सलाम करते हैं। और उन्हीं के साथ लगभग 35 बच्चे और भूख हड़ताल में बैठे थे, और उनमें से लगभग अब केवल 7 लोग बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। लेकिन उन सभी 6 जन जो आज बचे हैं यहाँ पे, नेहा जी, आमीन जी, मनीष जी, हमाद जी और सभी अन्य छात्रों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहूंगी, और आपके जज्बे को भी सलाम करना चाहूंगी। इसी के साथ यहाँ पे उपस्थित कांग्रेस जनता पार्टी प्लेटफॉर्म के अभिजीत जी को, आशुतोष जी को और उनकी जो पूरी टीम स्पोक्स पर्सन की आज उपस्थित है, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि आपने देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे वो अपनी बात खुल के रख सके। और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था। और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहां पे लिखा गया कांग्रेस जनता पार्टी के विकास। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले, तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है, और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो इसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं, और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में दबाने की कोशिश की गई थी, लेकिन
ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो न जाने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। कुल मिलाकर सपा के तमाम सांसद एक एक करके जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले कौशाम्बी से सांसद पुष्पेंद्र सरोज पहुंचे और उसके बाद बारी आई जौनपुर की सांसद प्रिया सरोज की। अब डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव पहुंचकर पूरा समर्थन देते नजर आए हैं। सूत्रों की माने तो 20 तारीख को अखिलेश यादव भी जंतर मंतर के इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दे सकते हैं। हालांकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से कोई समर्थन अभी तक सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माताजी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माताजी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माताजी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माताजी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।